नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बड़ा मतदान, विपक्ष परेशान। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण का फाइनल वोटिंग परसेंट जारी कर दिया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं कि आंकड़े जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई। दरअसल शुरुआत में जो वोटिंग परसेंट आया था उससे 3% मतदान बढ़ा हुआ है। लिहाजा कांग्रेस इन आंकड़ों को शक की नज़रों से देख रही है, जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है और कह रही है कि कांग्रेस अपनी हार देख चुकी है, इसलिए यह बयानबाजी कर रही है। लेकिन कांग्रेस को बढ़े हुए मतदान से परेशानी क्या है? क्या उसे यह लग रहा था कि कम मतदान उसके पक्ष में जाएगा? और क्या बीजेपी कांग्रेस की इस बयानबाजी को अपने पक्ष में भुना पाएगी? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत पर बवाल, चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। पानी पी पी कर ईवीएम को कोसने वाली कांग्रेस की निशानी पर अब चुनाव आयोग है। दरअसल चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण में हुए मतदान का फाइनल वोटिंग परसेंट जारी किया, जो करीब 3% बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। अब विपक्ष को ये वोटिंग परसेंट रास नहीं आ रहा। कमलनाथ ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल भी खड़े किए और लिखा कि उनके 45 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग को मतदान प्रतिशत जारी करने में 11 दिन लग गए। कांग्रेस इस फाइनल वोटिंग परसेंट में खोट भी देख रही है और कमलनाथ के साथ ही कांग्रेस के अन्य नेता भी इस देरी पर सवाल उठा रहे हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, 1 से 1.5 दिन के बाद एग्जैक्ट जो पोल हुआ है उसकी घोषणा निर्वाचन आयोग करता रहा है। इस बार इन्होंने 10 दिन का समय लिया और इन्होंने जो अनुमानित पोल है वो कहा 60% है और 10 दिन के बाद कहा कि 66.6% ये पोल हुआ है पहले चरण में, और दूसरे चरण में इन्होंने कहा कि 66.71% मतदान हुआ है। इन्हें 10 दिन में मतदान में इतना अंतर आना अनुमान और एग्जैक्ट मतदान में ये संदेह पैदा करता है। अब 24 घंटे में जारी हो जाने वाले वोटिंग परसेंट के आने में 11 दिन क्यों लग गए? इसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी फिर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपनी हार का कारण ढूंढ रही है। यही वजह है कि कभी वो ईवीएम को शक की निगाहों से देखती है तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र जो हर लोकसभा में, हर विधानसभा में, प्रत्येक बूथ पर है, 10% वोट शेयर बढ़ाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है उसे पूरा करने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस दिशा में जुटे हैं। इसलिए एक बेहतर प्रबंधन कैसे हो सकता है, आज इस पर हमारी टीम ने समीक्षा की है। जो मैं कमलनाथ जी का बयान पढ़ रहा था वो कोई वोट परसेंटेज कितना हुआ है, अरे कमलनाथ जी आपका ये बयान सुनिश्चित करता है कि आप चुनाव हार गए। चुनाव आयोग ने जो फाइनल वोटिंग परसेंट जारी किया उसके हिसाब से पहले फेज में 66.14 तो दूसरे फेज में 66.71% वोटिंग हुई और यही मतदान प्रतिशत कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि कम वोटिंग परसेंट से उसे लग रहा था कि शायद ये उसके पक्ष में जाएगा, इसलिए उसकी तरफ से मतदान बढ़े। इसके लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं देखने को मिले, जबकि बीजेपी इसको लेकर लगातार काम कर रही है। अमित शाह ने दूसरे चरण में वोटिंग परसेंट बढ़े इसको लेकर मीटिंग की थी, तो तीसरे चरण में बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर मतदान कैसे और बढ़ाया जाए इस पर मंथन किया। हालांकि बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। लिहाजा उसने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और बीजेपी अब इस बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन, शुरुआत आपसे करते हैं। वैसे मेरा ये सवाल तो सीधे चुनाव आयोग से होना चाहिए कि 11 दिन क्यों लगे,
चूंकि आरोप आपकी विरोधी पार्टी आप पर लगा रही है कि पर्दे के पीछे आप हैं, 11 दिन क्यों लगे, तो बताइए, संदेह तो होगा ही। जो मतदाता है मतदान देकर आए, अब तक दूसरे दिन तीसरे दिन बता देते थे, 11 दिन लग गए आप लोगों के राज में, तो कुछ तो संदेह होगा। ब्रिजेश जी, संदेह एक ही है, वो ये है कि जो कांग्रेस ने हार मान ली थी वो सिर्फ अभी तक सामने नहीं आई थी, अब वो जनता की उनकी हार भी सामने आ गई है। आपने जिस तरह पूछा कि आपकी विपक्षी पार्टी ने इल्जाम लगाया, तो विपक्ष में है कौन ब्रिजेश जी? पहले तो हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। विपक्ष में जो पार्टी है उसका वजूद नहीं बचा है, उसका कोई नेता नहीं बचा है, नीति उस पार्टी की कभी थी नहीं, नियत उस पार्टी की कभी थी नहीं। जहां विपक्ष है ही नहीं तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप उनका लगाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जान चुकी है कि जनता घर से अगर निकली है, जो जनता जो भी प्रतिशत वोटिंग कर रहा है, ये पूर्ण विश्वास है कि वो जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपने अपने घरों से निकली थी। जिस पार्टी का वजूद नहीं बचा, जिस पार्टी का अपना कोई विजन नहीं है, जनता के लिए काम लेकिन जिसने कम नहीं वोटिंग किया, पर चिंतित वो पार्टी आप किस थे। तरीके के आरोप आने ही है। गुंजन, जी। कम वोटिंग पर चिंतित बीजेपी थी, कांग्रेस तो नहीं थी। वो तो खुश थी कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला, उसके लिए प्लस होगा, और आप बढ़ाने के बार बार जतन भी कर रहे हो, और अचानक चुनाव आयोग अपने आंकड़े दुरुस्त करता है और बढ़ा देता है, तो सवाल तो आप पर ही उठेंगे ना। ब्रिजेश जी देखिए, उसका सबसे स्पष्ट रूप से जवाब तो ये है कि कांग्रेस के पास, जिस पार्टी के पास विजन नहीं है, वो इस तरीके की राजनीति करता है। ये ओछी राजनीति इसे कहा जाता है। ये बहुत ही नीचे स्तर पर आ चुके हैं ये पार्टी। कभी ये ईडी, सीबीआई इस तरीके के आरोप लगाते हैं, जब ये हारते हैं तो ये ईवीएम मशीन पे अपना सारा हार का ठीकरा फोड़ते हैं। जब कुछ नहीं बचता है तो अब ये चुनाव आयोग को भी अपने घेरे में लेते हैं। मेरा इनसे सवाल है कि कम से कम एक संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप अब आपको शोभा नहीं देते हैं। आपको प्रयत्न करना चाहिए था जनता तक पहुंचने का, आपको प्रयत्न करना चाहिए था जनता को अपील करने का, जनता को अपने विजन बताने का, लेकिन वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जनता इनके कहीं विजन में है ही नहीं। जनता इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है, इनकी कुर्सी के लिए, इनके सत्ता के लिए। जिस तरीके की राजनीति देश में करते आ रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, विभाजन की राजनीति, ये उसी का एक और एक चैप्टर है, एड ऑन, जो इन्होंने किया है कि अब कुछ नहीं बचा है तो चुनाव आयोग को घेरे में अपने ले ले। असलियत ये नहीं है। जनता हमारी जागरूक है, जनता हमारे अपने अधिकारों को समझती है। हाँ, अगर किसी कारणवश जनता घर से नहीं निकलती है या वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जवाब नहीं आया ना, देरी क्यों हुई और देरी के पीछे आपका हाथ है या नहीं है, सवाल सीधा था। देखिए, देरी पहली बार नहीं हुई है, भारतीय जनता पहली बार ही हुई है ना, 11 दिन की देरी पहली बार ही हुई, और एक क्षण भी जनता के कार्य से पीछे नहीं हटता है। फील्ड में होता है भारतीय जनता पार्टी का। अगर वरिष्ठ नेता की मैं बात कर लूं, आपने देखा होगा जितने दौरे हमारे प्रधानमंत्री जी के हुए हैं उतने दौरे किसी भी प्रधानमंत्री जी के नहीं हुए किसी के भी शासनकाल में। ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ चाहे मुखिया हो या एक बूथ का छोटा सा कार्यकर्ता, सब अपने लक्ष्य में लगे हैं, और वो लक्ष्य है जनता कि जनता की सेवा कैसी होनी चाहिए, जनता का विकास कैसे होना चाहिए, और इसके लिए वोटिंग परसेंटेज के लिए भी हम लोग ने रणनीति बनाई है। आज भी बैठकें हुई थी, उसमें और विचार विमर्श किए गए हैं कि कैसे जनता को और जागरूक किया जाए ताकि वो अपने घरों से निकले और जो संविधान में उन्हें अधिकार दिया है उस अधिकारों का वो उपयोग करें। जितेंद्र जी, बीडी शर्मा कह रहे हैं कि हार सुनिश्चित है आपकी, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं, और संवैधानिक संस्थाओं पर आप लोग बार बार सवाल क्यों उठाते? वो अपना काम कर रही हैं। ऐसे तो कुछ घटनाक्रम हुआ नहीं कि जिससे उन पर शक आपका गहराता चला जाए। आंकड़े दुरुस्त किए हैं और उसकी सफाई भी चुनाव आयोग ने दे दी है। ब्रजेश जी, सबसे पहली चीज तो अमूमन ऐसा होता है कि पहले दिन अनुमानित प्रतिशत सामने आता है। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर एक सही प्रतिशत सामने आ जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग इस एक दिन के अंतर में पूरे प्रतिशत पर काम कर लेता है और एग्जैक्ट जानकारी रहती है। अब आपने देखा 11 दिन तक हमें यही नहीं मालूम चल पा रहा है कि कितने प्रतिशत मतदान। आपने सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा, उनका जवाब ये होना चाहिए था कि ये सवाल चुनाव आयोग से बनता है, लेकिन उन्होंने कहा विपक्ष है नहीं, विपक्ष कुछ भी करता है, विपक्ष चिल्लाता है, हमारे प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं, हम लगे जनता की सेवा में। ये जवाब था क्या? आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
इस तरीके के जवाब इस प्रश्न का होता है क्या? इसमें इनको ये कहना था कि ये चुनाव आयोग का मामला है, इसमें चुनाव आयोग जवाब देगा, इसमें चुनाव आयोग अपनी सफाई देगा। हमने तो सिर्फ यही पूछा है कि जो दूसरे दिन कंफर्म प्रतिशत आ जाता है वो क्यों नहीं आया और 11 दिन क्यों लग गए उसमें, इसका जवाब हमने चुनाव आयोग से मांगा है। दूसरे मतदान का जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उसमें भी 3-4 दिन बाद आप उसमें एग्जैक्ट प्रतिशत बता रहे हैं, तो इसमें देरी क्यों हो रही है? क्या चुनाव आयोग के पास संसाधनों की कमी है या चुनाव आयोग का सूचना तंत्र विफल हुआ है जो उसको 11 दिन लग गए? इस पर भारतीय जनता पार्टी का जवाब आपने सुन लिया। इसमें दो बातें निकल के आती, एक तो जिस दिन प्रतिशत अनुमानित प्रतिशत आया था उस दिन भारतीय जनता पार्टी की क्या बातें हो रही थी कि विपक्ष का वोट नहीं निकला, कांग्रेस का कार्यकर्ता वोट नहीं निकाल पाया, आज किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग से ये सवाल है, इसमें चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। रहा सवाल जितनी बातें गुंजन जी ने की कि विपक्ष है नहीं, विपक्ष का पता नहीं, इसी मध्य प्रदेश में 2018 में इसी विपक्ष ने आपको सरकार से बाहर धक्का दिया था, देखा था ना आपने, कहा विपक्ष था कि नहीं था? इसी इसी मध्य प्रदेश में सारे महापौर आपके पास होते थे, हमारे पास एक भी नहीं होता था। 5 महापौर हमारे पास है और 7 महापौर आप हार गए। यही विपक्ष है जिसकी आप बात कर वो रहे हैं। अलग बात है कि बाद में एक एक करके चले गए वो जितेंद्र जी। आज की बात करें जितेंद्र जी, मैं आज की बात कर रही हूँ आपसे। इसी विपक्ष की बात कर रहा हूँ जिस विपक्ष पे आप उंगली उठा रही। देखिए समय बदलते देर नहीं चलता, काट की हांडी कितने बाद चलेगी? एक बार आपके वादों को परखने के लिए जनता ने 2014 में आपको वोट दिया, 2019 राम मंदिर के प्रकाश में चुनाव हो गया, अब कब तक जवाब तो देना पड़ेगा ना। आज जनता सवाल कर रही है कि बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार क्या दिया जनता को आपने? लेकिन जितेंद्र जी, महंगाई में वो इतना एक बवाल मिनट क्यों में काट रहा है विपक्ष और कांग्रेस? ब्रजेश जी क्या मेरी वजह? बात जरा सुन, मैं 30 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ फिर आपका सवाल लूंगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर महीने देंगे, कितने लोगों को रोजगार दे दिया आपने? आप जरा आंकड़ा उठा के देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आपने कहा था काला धन वापस लाएंगे, जनता खुश हो गई थी, उसने कहा शायद काला धन वापस आएगा। 3 गुना काला धन आपके लोगों का जमा हो गया प्रदेश में। किसकी बात कर रहे हो आप? किस प्रधानमंत्री साहब की बात कर रहे हैं आप? अब जनता यकीन नहीं कर रही है ब्रजेश जी इनके किसी भी वादे पर, इसलिए इनको चिंता का कारण बना है और कोई कारण नहीं। अब आप पूछ लीजिए क्या पूछ रहे हैं। तो इतना बवाल क्यों काट रही है? यदि आंकड़ों में दुरुस्त हो गए हैं, प्रतिशत बढ़ गया है, तो आपको क्यों लगता है कि ये आपके खिलाफ ही गया होगा? हो सकता है आपके फेवर में गए हो, मतदाताओं ने मतदान किया हो। ये संदेह किसने क्यों? कहा कि हमारे खिलाफ गया है? ये तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि खिलाफ गया, लेकिन एक संवैधानिक संस्था, उससे सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं विपक्ष का कि जो आंकड़ा दूसरे दिन आ जाना चाहिए वो 11 दिन तक क्यों रुका? इसका सवाल चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ब्रजेश जी? बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है। दूसरे चरण में भी आपकी तैयारी 4 दिन तक आप आंकड़े नहीं दे पाए, 4 दिन बाद आप आंकड़े का प्रतिशत जारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शक के घेरे में वो संवैधानिक संस्था आ जाती है कि नहीं आ जाती? ठीक। प्रभु जी, क्या वाकई में जो सवाल उठा रही है कांग्रेस या विपक्ष, सवाल तो बनता है कि 84 के बाद इतने सालों में इतने समय क्यों लग गया? चुनाव आयोग ने हालांकि सफाई भी दी है कि क्या क्या वजह रही है, लेकिन क्यों बवाल काट रही है कांग्रेस? क्या संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है और इससे मतदाताओं पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ब्रजेश जी, ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहिए और साझा सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल अलग अलग नहीं पूछना चाहिए, एक साथ जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि देश को, राजनीतिक दलों के साथ मतदाता को समझाइए आप कि जिस काम में पहले 24 घंटे 2019 में आपने कर लिया था या 2023 में आपने कर लिया था, विधानसभा चुनाव की बात करें, या इसके पहले, तब भी आपने कर लिया, तो उसके लिए 11 दिन क्यों लगे? पहले चरण के मतदान के आंकड़े यदि आपको अपडेट करने हैं तो दूसरा चरण का मतदान होने के बाद क्यों अपडेट करने की नौबत आई आपके सामने? कि आपका पूरा सिस्टम खराब है, वो भी तब जब हम 5G के युग में जी रहे हैं। बिल्कुल। ये ब्रजेश जी जो आपने कहा बिल्कुल सही है। 1980 एक उदाहरण इस देश में, 1980 के पूरे चुनाव 6 दिन में हो गए थे। जो अब 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 2.5 महीने से ज्यादा का समय चुनाव में लग रहा है, वो केवल 6 दिन में 1980 में जब पर्ची से मतदान होता था, वोट पर्चियां बनवाई जाती थी, पर्चियां डब्बों जाते थे, डब्बों में वोट बैलेट बॉक्स में पर्चियां डलती थी, फिर उसकी गिनती होती थी, मिलान होने के बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ये सारा प्रोसेस 6 दिन में हो गया था।
और अभी आप 2.5 महीने में चुनाव करा रहे हैं, उसमें भी चरण में 7 चरण में, उसमें भी आपको जो है 11 दिन लग रहे हैं पहले चरण के आंकड़े अपडेट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर पूरे सिस्टम यदि जो भी तकनीकी दिक्कत है या जो भी खामी है उनको बताना चाहिए। अब रही बात राजनीतिक दलों की, तो वहाँ पर पोलिंग एजेंट दोनों पार्टी के बैठते हैं, वहाँ पर जो चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वो भी जो है उनके पास पर्ची होती है, वो भी नाम काटते हैं, आप भी नाम काटते हैं। यदि कहीं पर बढ़ घट रहे हैं तो आप भी उसको वेरीफाई करके अपने आंकड़े जारी कीजिए कि इतने थे हमारी लिस्ट में, फिर बढ़ कैसे गए या घट कैसे गए। तो अपनी जिम्मेदारी ना निभाकर राजनीतिक दलों को भी सचेत रहना होगा। मेरे घर में यदि चोरी हो रही है तो मेरी लापरवाही है उसमें कि मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया या छोटा ताला लगाया, मैंने पड़ोसी पूरे मोहल्ले में हल्ला मचाया कि मेरे घर में क्या सामान रखा है, तब तो मेरे घर में चोर आकर्षित होगा ना। जिस झुग्गी में कुछ भी नहीं है उसके घर में चोर क्यों जाएगा, जिसके यहाँ खुद को खाने को नहीं है। तो या तो है तो हम उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करें। तो राजनीतिक दलों को अपने वोट की सुरक्षा का खुद बंदोबस्त करना होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय गुंजन जी को बता देता हूं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी गुंजन जी, तो लाल कृष्ण आडवाणी वो व्यक्ति थे जिनने ईवीएम पे सवाल उठाया था। आज कांग्रेस उठा रही है, उसमें कांग्रेस सरकार में करना भी सबसे पहले बीजेपी नहीं सिखाया। तो जो है ये नहीं, अब मैं आ रहे हैं आपको समय देंगे ब्रजेश जी, लेकिन ये जो है केवल आरोप लगाने, आप मुद्दे की बात पे आइए ना। यदि मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी को फायदा होता आपको दिख रहा है तो आप उसके पक्ष में, लेकिन यही वोटिंग प्रतिशत यदि साउथ में कहीं पर कांग्रेस का फायदा कर रहा होगा तो आपका तो वहां नुकसान हो गया ना। तो इसलिए सभी दलों को इस बारे में आयोग के पास जाना चाहिए कि भाई ऐसा क्या कारण 11 दिन लगे आपको। क्या वो चांद पे गया था आदमी वोटिंग कराने के लिए, वहां से लौट कर आया है, लंबी छुट्टी पर चला गया, शादी ब्याह करने चला गया, जो ये कारण बताया कम वोटिंग का कि शादियां हो गई हैं राजनीतिक दलों ने। तो क्या वो शादी ब्याह में चला गया था कि बहुत सारी 10-11 शादी निपटा के आया, उसके बाद उसने आके लिस्ट दी। जब चुनाव ड्यूटी में लगा कर्मचारी ट्रेनिंग पर नहीं जाता है तो आप उसको सस्पेंड कर देते हो। यदि वो आपको समय पर और जब चुनाव चल रहे होते मतदान होता रहता है तो आप हर 2 घंटे में आंकड़े क्यों जारी करते हो, फिर इकट्ठे जारी करो ना, क्यों बार बार लोगों को भ्रम में डालते हो आप। अपने आप पर संदेह यदि यहाँ पर पैदा किया है तो खुद चुनाव आयोग ने किया है, उसको खुलकर आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, राजनीतिक दलों के साथ बैठक करना चाहिए और बिल्कुल ये साफ करना चाहिए कि ये चूक कहाँ हुई है, अगले चरण में ऐसी गलती ना हो। क्योंकि पुराना रिकॉर्ड ये रहा है कि 24 घंटे में अपडेट होते रहे आंकड़े, 11 दिन कहीं नहीं लगे। तो गुंजन जी, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हो, बचाव कर रहे हो उनका। चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा हाल हो गया, क्योंकि आपको भी सवाल करना चाहिए कि देरी क्यों हुई, क्योंकि संदेह आप पर भी हो रहा है। चुनाव आयोग पर वो आरोप लगाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं कि आपने सब पर कब्जा कर रखा है। ब्रिजेश जी, प्रभु जी ने जो बात बोली कि ईवीएम वाली, पहले उस पर थोड़ा सा अपना रिएक्शन देना चाहूंगी बहुत सम्मान के साथ। दिक्कत हमें ये है प्रभु जी कि कांग्रेस जहां पर चुनाव जीतती है जिन प्रदेशों में, अरे मैंने आपको यही बताया कि जब बीजेपी चुनाव हार रही थी तो आपके वरिष्ठतम नेता ये सवाल उठाते थे। मैंने आपको यही बताया कि आप मूल मुद्दे पर बात कीजिए। हमें दिक्कत कांग्रेस के इस दौरेपन से है। आप बताएं जिस सन में कांग्रेस की सरकार, गुंजन जी आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना, आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना टीवी की, जी है ना। आप जब आडवाणी जी जब लीड कर रहे थे तो मान के चलिए कि जो आप कह रही हैं वो आपके बगल वाले साथी कह रहे थे, जितेंद्र जी। उसमें बीजेपी यही बातें करती थी जो आज जितेंद्र जी कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस वही बातें करती थी जो आज आप कर रही हैं। कुछ भी नया नहीं बदला है ना। जैसे रोजगार, जैसे गरीबी दूर करने का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, अभी बात हो रही थी, आज तक गरीबी दूर नहीं हो पाई। जैसे बेरोजगारी की दूर करने की बात पहले चुनाव से हो रही है, जब देश में आजाद हुआ था तब से आज तक नहीं हो पाई। जैसे हर घर में बिजली देने की बात हो रही है, आज पूरे देश में कोई दावे से नहीं कह सकता कि हर घर में बिजली है, हर घर में उज्ज्वला कनेक्शन गैस चूल्हा है, ये कोई दावे से नहीं कह सकता, है ना। जैसे ये हो रहा है वैसे ये भी सिस्टम है। लेकिन चुनाव आयोग का ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग 24 घंटे में आंकड़े अपडेट कर देता था, तो अपडेट कर देता था, उस पर फिर सवाल नहीं होते थे। आपकी गलती से आप जो ये सफाई दे रही चुनाव आयोग की, उसकी वजह ये हुई कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कह रही है कि जो ईवीएम चोरी हो गई थी वो ईवीएम बदल दी गई 11 दिनों में, इसलिए पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया। कांग्रेस के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, लेफ्ट के नेता सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये तो सवाल जनता के मन में भी आएगा ना गुंजन जी, कि वो जिसको वोट देकर आए हैं उसको मिला के नहीं। अरे नुकसान आपकी पार्टी का हो रहा है। अभी 2 चरण की पोलिंग हुई है गुंजन जी, नुकसान आपकी पार्टी का हो रहा है। आप मुझे बताएं, इन्होंने आके कहा अभी
तक इन्होंने बात की। 2024 में आप बताएं, अगर इतना ही इनके पास विजन होता तो इनके कार्यकर्ता, इनके अपने नेता इनकी पार्टी छोड़ रहे होते। इनके पास क्योंकि एक परिवार को पालने का और पोषण करने का ही एक काम है, इनके पास जो परिवारवाद का काम करती आ रही है कांग्रेस, जनता से बहुत दूर, इनके कार्यकर्ता ही जिनके साथ नहीं खड़े हैं। आप तो उस ऐसे तरीके बोल रहे के हैं जैसे आरोप जो प्रत्यारोप तो वोटिंग समाधान बढ़ गई है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन गुंजन जी, यदि नैरेटिव सेट हो गया ये कि आपने मतपेटियों में गड़बड़ी करवाई है, वोटिंग परसेंट अपने देखिए, फेवर ये में बढ़वा narrative लिया, कौन set तो ये कर तो रहा है? आपके ये लिए जनता नुकसानदायक नहीं set होगा। कर रही है, ये इनके आरोप प्रत्यारोप है। ये एक लोकतंत्र है हमारे देश का, इस तरीके की बात करके आप उस देश के लोकतंत्र को भी आप दूषित कर रहे हैं, आप उस देश को दूषित कर रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल। देश है, भारत देश, जहाँ डेमोक्रेसी जिसे हम बात करते हैं, यहाँ संवैधानिक संस्थाएं हैं, अधिकारी लोग हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। इस तरीके की बातें करके तो ये आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि अधिकारियों का कोई अधिकार ही नहीं है, लोक संवैधानिक संस्थाओं का कोई महत्व नहीं है, संविधान का कोई महत्व नहीं है। इस तरीके के बिना सर पैर की के लाछन लगाकर कांग्रेस हमारे संविधान का अपमान करती है और हमें वो इसकी हम निंदा आपके करते प्रदेश हैं। अध्यक्ष जी अभी रही बीच में बात एक चुनाव आपके आयोग प्रदेश की, तो अध्यक्ष जी ने ये एक तो चुनाव आयोग में आयोग ने शिकायत की अपना थी, वो क्या की speech थी दिया है। गुंजन जी? आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी चुनाव आयोग में कुछ दिन पहले ही गए थे, वो शिकायत भिजवाई थी, उन्हें क्या शिकायत थी आपको मालूम है? देखिए, जो चुनाव आयोग नहीं, का आयोग जो पर मुद्दा शक है, उनने ही पैदा वो किया था चुनाव ना किसी आयोग तक मामले रहना में। चाहिए। ये पार्टी पर नहीं आ सकता। पार्टी के दबाव में इस तरीके के बयान का हम निंदा करेंगे, हम खंडन करेंगे। जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रही है कांग्रेस, हम उसकी निंदा करते हैं सर। लेकिन सवाल तो चुनाव वही है आयोग ना ने कि तो आप ये पक्ष चुनाव क्यों ले रहे हो आयोग चुनाव आयोग का? आप तो कहिए explanation चलिए हम भी साथ चलते हैं चुनाव आपके, आयोग सवाल आएगा, करेंगे मिलकर। चुनाव आयोग ने एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन उसको इस बात से जोड़ना कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चुनाव आयोग ने किया है, हम इसकी निंदा करते ठीक हैं, है। हम इसका तो जितेंद्र खंडन जी, करते हैं। एक स्वतंत्र संस्था है, वो चुनाव करा रही है, आप इसमें बीजेपी को क्यों ला रहे हैं? भाई उनसे सवाल कीजिए। ठीक है, आपने सवाल किया, लेकिन बीजेपी का हाथ कहाँ दिख रहा है आपको? अब तक तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी चुनाव चीज आयोग की को हम अपनी खंडन मुट्ठी में करते कर हैं, लिया हो आप किसी उसे भी संस्था। बीजेपी के साथ नहीं जोड़ सकते। मेरा ये कहना है ब्रजेश जी, प्रभु जी ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। इस देश की संवैधानिक संस्था को स्वच्छता की ओर काम करना चाहिए और दिखना भी चाहिए कि तरीके से, अच्छे तरीके से काम किया जाए। इस बात को लेकर के उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि सारे राजनीतिक दलों को सवाल पूछना चाहिए। आप सरकार में बैठे, आप उनसे सफाई मांग सकते हैं कि क्यों देरी हो रही है। आज का दौर तो और ज्यादा हाईटेक हो गया है, आज के दौर में तो जानकारियां और जल्दी प्राप्त हो जाती। लेकिन अब इसमें गुंजन जी को परिवारवाद और विपक्ष और ये सब कहने, मुझे लगता है कोई रटा रटाया भाषण इन्होंने याद कर रखा है। अरे आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे बात कीजिए। परिवारवाद पे कांग्रेस कमजोर हो गई, इस पे किसी आपके दिनों कांग्रेस की नहीं, नींव ही वो बात है। नहीं, देखिए मेरा आपकी ये कहना है कांग्रेस कि का हमने आज चुनाव नहीं, फोटो ही वही है, तो बात होगी ना। आपकी देखिए पार्टी की अगर बात गुंजन होगी जी, तो परिवारवाद की बात होगी, गुंजन जी, मुस्लिम आजादी की दीजिए। बात होगी, विभाजन की राजनीति की बात होगी। 30 सेकंड लगते हैं। लेकिन विषय जितेंद्र को जी, विस्तार से संवैधानिक जानने संस्थाओं में पर मुझे सवाल 30 उठाकर सेकंड लगते हैं। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी तो सवाल उठा रहे हैं, लोगों के मन में ये डाल रहे हैं कि ये संस्थाएं भी अब किसी के इशारे पे काम कर रही हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। देखिए आप ये बताइए, सवाल उठाना गलत हो तो बताइए। आप सवाल तो उठता है, इस दल में हमारे राजनीतिक दल की बात नहीं, इस देश का सवाल यह है कि 11 दिन क्यों लग गए आपको आंकड़े देने में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता ये पार्टी सवाल को भी 2G स्कैम पे क्यों नहीं उठा आपका, कॉमनवेल्थ पे क्यों नहीं उठा आपका, कोयला कांड भारतीय पे क्यों जनता नहीं पार्टी उठा को आपका सवाल, इसमें ये बताना चाहिए नेशनल सरकार हेराल्ड की केस में क्यों हैसियत नहीं से उठा आपका कि हमने सवाल। भी सवाल पूछा है। देखिए 2G और 3G की बात मत करिए, विषय से क्यों ना विषयांतर हो करें? जाएगा। आप संवैधानिक आज अगर संस्थाओं मान पे लीजिए आज चुनाव आरोप आयोग लगाते हैं में जहां आप हार एक एक रहे करके हैं, बोलिए प्लीज। लेकिन 2G जब और 3G की आपके बात नहीं हो रही करप्शन है, की बात आती है तो आप कहते हैं सवाल ना उठाया जाए। करना हमें आप आता है। बताएं तब आपने क्यों नहीं सवाल टॉपिक उठाया, में मैं नेशनल विषय हेराल्ड से पे कहीं क्यों नहीं और सवाल हट उठाए। जाऊंगा, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है, मैं विषय से हटके बात करता नहीं। परिवार बात पे बात करना बैठ जाइए, कर लेंगे, लेकिन आज जवाब इस बात पे सरकार से भी बनता है कि आपने क्या सवाल पूछा, आपने क्या चेतावनी दी, आपने क्या जवाब मांगा चुनाव आयोग से कि वो चाहे तो 1 महीने में आंकड़े दे, वो चाहे तो 3 महीने में आंकड़े दे, वो चाहे तो 2% बढ़ा के बताए, वो चाहे तो 6% बढ़ा के बताए। ऐसा कैसी संस्था है, ऐसी कैसी सरकार चल रही है? जवाब आपने भी पूछा क्या चुनाव आयोग से? जबकि पहला कर्तव्य आपका बनता था कि आपको चुनाव आयोग से पूछना चाहिए था क्या सरकार ने संसाधित देने में कोई कमी करी, या सरकार
मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाई ठीक। चुनाव आयोग को। ये सवाल तो वाजिब है बनता जितेंद्र जी, लेकिन समय हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल तो पूरे देश की जनता भी पूछ रही कि आखिर 11 दिन लग क्यों गए, और चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण भी देना चाहिए, वो भी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उन सवालों के जवाब देना चाहिए, ताकि लोगों के मन में यदि कोई भ्रम बन रहा है तो वो दूर किया जा सके। और ये भ्रम बन गया तो निश्चित तौर पर मतदाताओं पर भी असर पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को भी नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए जिस पर जितनी जल्दी हो स्पष्टीकरण आ ही जाना चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।